हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 4। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता। चलिए बच्चों, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्यों ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया, जैसे खनन, वनों की कटाई आदि। इससे प्रकृति एवं वन्य प्राणियों का विनाश हुआ है। कागज बनाने के लिए भी बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, अतः कागज को व्यर्थ न होने दें। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है, जो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार जैसे कि पानी और वायु को भी बर्बाद और प्रदूषित कर रहा है, अंततः जिसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति के बिना नुकसान पहुँचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। इसका बच्चों हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं और कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहले यहाँ पे हमें एक कैप्शन दिया गया है और एक चित्र दिया गया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न भी है। यहाँ पे हमें 3 चित्र दिए गए हैं और उन तीनों के साथ अलग अलग कैप्शन दिए गए हैं। हमें क्या करना बच्चों, हमें आप बताना है प्रत्येक चरित्र संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकता है, उसके नीचे लिखना है। इसके अलावा बच्चों हमें कुछ और प्रश्न भी दिए गए हैं दी गई जानकारी के आधार पर। चलिए देखते हैं इन सभी के उत्तर। पहले चरित्र में बच्चों हमें बताया गया है आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर पड़ती है। इसमें बच्चों हमें बताना है कि यहाँ पे आयशा कैसे संसाधनों का संरक्षण कर सकती है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, आयशा एक स्टडी लैंप का उपयोग कर सकती है या केवल उस लाइट को जला सकती है जिसके पास वह बैठकर पढ़ रही है। अगला देखते हैं। अगला है बच्चों, टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। यहाँ पर बच्चों टॉम क्या कर सकता है संसाधनों का संरक्षण करने के लिए, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए। उसके लिए आप लिख सकते हैं, टॉम पत्तों का उपयोग खाद बनाने के लिए कर सकता है, जिसका उपयोग पेड़ों और पौधों के लिए उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। यह रासायनिक उर्वरकों से बेहतर है और यह हमारे पर्यावरण में प्रदूषण को कम करने में भी मदद करेगा। बच्चों, यहाँ पे पर्यावरण में प्रदूषण कैसे कम होगा? जब हम पत्तों को जलाएंगे तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसें भी निकलेंगी, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। परंतु जब उनसे हम खाद बनाएंगे तो यह वो सारी गैसें नहीं छोड़ेंगे और हमारे पर्यावरण भी बचा रहेगा। अगला प्रश्न है, राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। तो इस प्रश्न में बच्चों आप लिख सकते हैं, राहुल को ब्रश करते समय पानी के लिए डब्बे का उपयोग करना चाहिए, जो पानी को बचाने में मदद करेगा। चलिए चलते अपने प्रश्न उत्तरों पर। हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? बच्चों, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, संसाधनों का बुद्धिमानी से प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना योजना के साथ उपयोग करना सतत विकास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? बच्चों, पृथ्वी पर सीमित मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं। मानव के अस्तित्व और प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न कहता है, यदि पेट्रोल पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे? सोचकर लिखिए। बच्चों, इसका उत्तर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं या फिर जो मैंने लिखा आप उसको भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। यदि पेट्रोल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा
तो इसका अर्थ यह होगा कि सभी पेट्रोलियम उत्पाद या तो समाप्त हो गए हैं या समाप्त होने वाले हैं। बच्चों मैंने ऐसा यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि पेट्रोल हमारा बच्चों पेट्रोलियम से मिलता है, और यदि पेट्रोल समाप्त हो गया तो इसका मतलब यह है कि पेट्रोलियम मिलना बंद हो गया। पेट्रोलियम से हमें अन्य पदार्थ भी मिलते हैं जैसे कि डीजल, या फिर पेट्रोलियम के जहाँ पे भंडार होते हैं वहाँ पर हमें और चीज़ें भी मिलती हैं जैसे कि नेचुरल गैस या फिर एलपीजी, जिनका हम बाकी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। अगर पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा तो यह सब चीज़ें भी पूरे चांसेस हैं कि समाप्त हो जाएंगी। तो इसके उत्तर में मैंने सभी संभावना को सोचते हुए उत्तर लिखा है। मैंने लिखा है हमारे अधिकांश वाहन किसी काम के नहीं होंगे क्योंकि वे पेट्रोल और अन्य जीवाश्म ईंधन से ही चलते हैं। इसके अलावा बच्चों परिवहन लागत कई गुना बढ़ जाएगी। बच्चों जब हमारे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी ये सब उपलब्ध नहीं होंगे तो वाहन किसी अन्य सोर्स को ढूंढेंगे जिसके लिए बहुत पैसा लगेगा, वाहन दोबारा खरीदने पड़ेंगे या फिर उनका इंजन चेंज करना पड़ेगा, जिसमें लागत भी बढ़ेगी, जिससे कि हम जो ट्रैवल करते हैं, कहीं पे आते जाते हैं, उसमें परिवहन की लागत वह बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं इसका। यदि कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं मिला तो हमारी अर्थव्यवस्था भारी दबाव में होगी। इसी के अलावा यह हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेगा क्योंकि खेती के लिए अधिकांश उपकरण ईंधन पर ही निर्भर हैं। और बच्चों जब ईंधन नहीं होगा तो उसके कारण हमारी खेती में भी दिक्कत आएगी, जिसके कारण हमारा खेती से उपलब्ध होने वाला सामान मुश्किल से मिल पाएगा और उसके भी रेट बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न बच्चों, संसाधनों के संरक्षण में आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं हम संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग को रोक सकते हैं और उनका कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। जैसे कागज पेड़ों से बनते हैं, अतः कागज व्यर्थ न होने दें। धातु के डिब्बे, पुराने सेलफोन, प्लास्टिक की बोतलें आदि जैसी सामग्री को रिसाइकल करें। रिसाइकल की गई सामग्रियों से बने उत्पादों को खरीदें और साथ ही प्रदूषण कम करें ताकि संसाधन बचे रहें। उदाहरण, जल प्रदूषण को रोकने से बच्चों आप जल को बचाएंगे, मिट्टी प्रदूषण को रोकने से आप मिट्टी को भी बचाएंगे। घर पर ऊर्जा का संरक्षण करें। उदाहरण, जरूरत न होने पर लाइट, पंखे आदि बंद कर दें। कटे हुए पेड़ों की जगह नए पेड़ लगाएं। बच्चों यह हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।